हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पढ़ाकू। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं जिलों के बारे में, ठीक है। और हम इन ट्रिक से याद करने वाले हैं और कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए हम जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर उद्योग से लेकर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, पीतल के बर्तन एवं पीतल नगरी किसे का मतलब कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, बरेली, कन्नौज। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? मुरादाबाद। अगर हम पीतल के बर्तन में खाएंगे तो कभी भी एक तो मतलब बर्बाद नहीं होंगे, है ना। बर्बाद भी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पीतल के बर्तन में खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे, और पैसे खर्च नहीं होंगे तो हम बर्बाद नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? मुरादाबाद, है ना। पीतल के बर्तन में खाओ और आबाद रहो, मुरादाबाद, ठीक है। चलिए, इत्र और सुगंधित तेल के लिए प्रसिद्ध शहर? बरेली, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज। तो इत्र हो या तो खुशबू हो या फिर बदबू, हम कहाँ से सूंघते हैं? नोज से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कन्नौज, ठीक है। चलिए, कांच की चूड़ियाँ एवं सुहाग नगरी के नाम से मशहूर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो कांच की चूड़ियाँ कौन पहनता है? जब शादी हो जाती है ना, तभी पहनती है लेडीज़ें, और फिर वो आबाद नहीं रह पाती है ना, बर्बाद हो जाती है। शादी करके तो कोई भी वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। फिर वो आबाद नहीं रहता, फिरोजाबाद। चूड़ियाँ पहन के आबाद नहीं रहते, फिरोजाबाद, बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आंवला उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? आंवला उद्योग, है ना। अगर महाराणा प्रताप की तरह प्रतापी बनना है ना, पावरफुल बनना है, तो हमें आंवला खाना पड़ेगा। वो प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, महाराणा प्रतापगढ़, आंवला नगरी, ठीक है। चलिए, वस्त्र, पेंट, वार्निश और साबुन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कन्नौज, मथुरा, प्रयागराज या फिर कानपुर। जब हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमारी मम्मी हमें देख के क्या बोलती है कि बेटा आज तेरे कान के पीछे टिक्का लगा दो, कहीं नजर न लग जाए। तो कान के पीछे क्या लगाती है मम्मी हमारे? टिक्का लगाती है, जब हम अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। या फिर हमारा मुंह गंदा हो जाता है तो हमारी मम्मी किस साफ करती है? कान हाथ साफ, मतलब कान में कुछ लगा हो तो किस साफ करते हैं? साबुन से, ठीक है। तो कानपुर। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय रेल की कोच निर्माण फैक्ट्री स्थित है? तो किस जिले में है? आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, रायबरेली। भाई कोई भी कोच होगा और कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेगा या फिर कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोलेगा तो वो 2-4 लोगों की राय लेगा, है ना। समोसे के साथ बैठ के चाय पिएगा, और किसी के साथ भी पी सकता है। क्या लेगा? राय लेगा। तो रायबरेली, है ना। कोई भी बड़ी चीज़ें बिना किसी के राय मशवरे के स्टार्ट नहीं हो सकती, तो क्या है? रायबरेली, ठीक है। चलिए, पेठा नगरी, है ना, ये तो सभी को पता होगा। आगरे का पेठा मशहूर है ना, आगरे का पेठा है ना, चाहे किसी का हो या ना हो, लेकिन आगरे का पेठा, ठीक है। चलिए, आगरा। लोहे के बाट, ये पाट नहीं है, ये बाट है, ठीक है। क्या ये? बाट है, ठीक है। लोहे के बाट, सहारनपुर, आगरा उपयुक्त दोनों, है ना। लोहे के बाट की किसी जरूरत पड़ती है? जो कमज़ोर होता है ना, ठीक है। भाई किसी से लड़ाई हो तो लोहे की चीज़ें किसकी जरूरत पड़ेगी? जो कमज़ोर होगा उसे ज़रूरत पड़ेगी लोहे के बाट, है ना। और जो पावरफुल होगा वो आगे बढ़ के आएगा बिना लोहे के बाट के, मतलब लोहे के बाट के साथ भी आ सकता है और बिना लोहे के बाट के। तो इसका क्या होगा? हमारा दोनों होगा, सहारनपुर, आगरा, ठीक है, दोनों, ठीक है। जिसमें लोहा होगा वो आगे बढ़ के आएगा, जो कमज़ोर होगा वो लोहे के साथ आएगा, यानी कि सहारनपुर, ठीक है। चलिए, हाथ की छपाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है यूपी का? फरुखाबाद, भदोई, रामपुर या फिर मेरठ। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फरुखाबाद। जब हमारे हाथ में पाई होती है तो हमें फ़क्र होता है, हमारे मम्मी पापा को फ़क्र होता है कि हमारा बच्चा कितना पैसे कमा रहा है ना। तो फरुखाबाद, हाथ में पाई और फ़क्र है तो फरुखाबाद, ठीक है। चलिए, फर्नीचर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़, बरेली, प्रतापगढ़, महाराजगंज। पहले जो है लकड़ी के फर्नीचर के बड़े बड़े सिंहासन बनाए जाते थे। जनता कहाँ बैठती थी? नीचे, और महाराज कहाँ बैठते थे? सिंहासन पर। तो क्या होगा? महाराजगंज, है ना। चलिए, लकड़ी से बनी ढोलक के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है ना। जब लोग अमर हो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरेंगे, तो कितने खुश होंगे? बहुत खुश होंगे। क्या बजवाएंगे? ढोलक बजवाएंगे जब लोग अमर हो जाएंगे, अमर, है ना।
चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा, फिरोजाबाद, मेरठ, मिर्ज़ापुर। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कि चीनियों सुधर जाओ वरना खोज मिटा देंगे। ठीक है, चीनियों सुधर जाओ वरना खोज मिटा देंगे। ठीक है, चलिए। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तेल शोधक, जब हमारे सिर में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, लेकिन बोलते तो हम ये कि मम्मी सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, जब हमारे माथे में दर्द होता है तो मम्मी क्या बोलती है? बेटा ला तेल की मालिश कर दूँ ना। माथे में दर्द होता है, मम्मी क्या बोलती है? ला अच्छे से तेल की मालिश कर दूँ, मथुरा। ठीक है, चलिए। टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, गोरखपुर, रायबरेली, अमरोहा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? गोरखपुर, है ना। ठीक है भाई, टेराकोटा गोरखपुर। ठीक है, चलिए। पूरा कोटा फुल हो जाता है जब गाय जो है भर भर के दूध देती है। गोरखपुर कोटा फुल। ठीक है, चलिए। औषधि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए प्रसिद्ध शहर? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। आयुर्वेदिक दवाई खा के लाखों लोग ठीक होते हैं और लाख गुना अच्छी होती है आयुर्वेदिक दवाई, है ना। लाखों लोग ठीक होते हैं आयुर्वेदिक दवाई से। चलिए। ताला नगरी के लिए प्रसिद्ध शहर? सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़, झांसी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अलीगढ़, है ना। ताला नगरी अलीगढ़। ठीक है, चलिए। चिकन की कढ़ाई के लिए, चिकन की कढ़ाई के कपड़े? लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। लाखों औरतें क्या चाहती है? कि मेरे पास अच्छी अच्छी कढ़ाइयों की साड़ियाँ हों। और कितनी साड़ियाँ हों? लाखों ही साड़ियाँ हों। ठीक है, लाखों औरतें चाहती है कि लाखों साड़ियाँ हों मेरे पास कढ़ाई वाली। चलिए। सिगरेट निर्माण के लिए मैंने आपको बताया था कि कमज़ोर लोग क्या लेके आते हैं? बाट वगैरह। और कमज़ोर कौन हो जाता है? जो सिगरेट, दारू, है ना, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें, नशीले पदार्थ खाता है ना, ये पीता है, वो क्या हो जाता है? कमज़ोर, है ना। तो ये है सहारनपुर, क्योंकि इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। चलिए। बिंदी उद्योग प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? बिंदी उद्योग, है ना। तो बाली पहन के ससुराल कौन जाता है जब शादी रहती है ना। ठीक है, और बाली या फिर बिंदी, है ना, एक ही बात है। तो बलिया। ठीक है, चलिए। विद्युत ट्रांसफार्मर उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विद्युत ट्रांसफार्मर, है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? बलिया, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? झांसी। ट्रांसफार्मर हमेशा कहाँ लगाए जाते हैं? झाड़ियों में, है ना, ताकि वहाँ ज़्यादा आवागमन ना हो किसी का, है ना, कि भाई किसी को करंट ना लग जाए। तो वो एकांत में लगाए जाते हैं, झाड़ियों में। ठीक है, चलिए। माचिस, दिया सलाई, बॉक्स, बांस एवं कागज सुरमा नगरी कहाँ स्थित है? सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, है ना। बरेली, बांस कहाँ स्थित है? माचिस किस चीज़ की बनती है? बांस की। बांस एवं बरेली। ठीक है, बरेली। चलिए। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आगरा। जब ये मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो हम उन्हें किस चीज़ में पकाते हैं? आग से, क्योंकि बिना आग के पके हुए चलने के ज़्यादा दिन है नहीं। ठीक है, चलिए। कालीन का शहर, कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? वाराणसी, मेरठ, कानपुर या फिर भदोई, है ना। जो भी कालीन पे जो है अलग अलग कलर, अलग अलग चीज़ें या भद्दे भद्दे कलर लगाए जाते हैं ना, तो भदोई, है ना। भद्दे भद्दे कलर लगाए जाते हैं कालीन पे, तरह तरह के, अलग अलग तरह के भद्दे भद्दे डिजाइन, अच्छे से डिजाइन, है ना। तो वो होता है भदोई, मतलब कालीन। ठीक है, चलिए। चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए, है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? कानपुर, आगरा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, कानपुर, आगरा। ठीक है, चलिए। कृषि एवं पशुधन प्रदेश में कहाँ स्थित है? मतलब कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखीमपुर खीरी, आगरा, अलीगढ़, झांसी। तो भाई जहाँ भी गाय भैंस होंगी वहाँ तो खीर खीर बनेगी, क्योंकि दूध होगा। तो लखीमपुर खीरी। जहाँ भी गाय भैंस होंगी वहाँ खीर तो जरूर बनेगी, लखीमपुर खीरी। चलिए। और जहाँ कृषि होगी वहाँ पशु तो जरूरी होंगे। ठीक है। खेल का सामान के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए एक छोटा सा बच्चा रट लगा के बैठ गया, मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे तो खेल का सामान चाहिए, मुझे बैट चाहिए, बॉल चाहिए, है ना, जेवलिन चाहिए या कुछ भी चाहिए, मुझे तो चाहिए, रट लगा के बैठ गया मेरठ। ठीक है, चलिए। बांसुरी उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो बांसुरी कैसी होती है? पीली।
तो ये हो गया पीलीभीत। कैसी होती है? पीली बांसुरी होती है, पीलीभीत। ठीक है, बांसुरी का कलर हमेशा पीला होता है ना, कलर कर दो, लेकिन नेचुरल तो पीली होती है। ठीक है, तो पीलीभीत। सीमेंट उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? बलिया, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, अमरोहा। अब कोई भी अपना मकान बनाएगा तो वो अपनी मर्जी से बनाएगा और उसे जी जान डाल के उसमें जो है अच्छा वाला सीमेंट लगाया, किसी की नहीं सुनेगा। किसकी मर्जी से बनाएगा? अपनी मर्जी से। सीमेंट अपनी मर्जी का यूज़ करेगा, तो मिर्ज़ापुर। ठीक है। चाकू उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मेरठ, रामपुर, सहारनपुर या फिर आगरा। इसे तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रामपुरी चाकू क्या है मेरे पास? रामपुरी चाकू है। ठीक है, मूवी में डायलॉग मारते हैं ना, रामपुरी चाकू। चलिए, भारतीय रेल कोच निर्माण फैक्ट्री, ये तो शायद दोबारा हो गया, ये कोच है ना, तो ये तो आपको पता है। कोई भी हो बड़ी चीज़ें स्टार्ट करेगा तो किसी की राय के बिना नहीं कर सकता, रायबरेली। ठीक है, चलिए, तो चलिए भाई, निम्नलिखित में से सही उत्तर सुमेलित करें। इत्र और सुगंधित तेल। ठीक है, पीतल के बर्तन, पीतल नगरी, कांच की चूड़ियाँ और जी सुहाग नगरी या फिर आंवला उद्योग किसे कहा जाता है? तो पीतल और इत्र और सुगंधित तेल कहाँ है? किस चीज़ से सूंघते हैं? नाक से। किससे सूंघते हैं? नाक से। इत्र किससे सूंघते हैं? अच्छी खुशबू हो या फिर कुछ भी हो तो हम नाक से सूंघते हैं। पीतल के बर्तन एवं पीतल नगरी, भाई अगर लंबा जीना है ना, आबाद होना है, बर्बाद नहीं होना, तो पीतल के बर्तन में खाओ, पैसा बचा रहेगा। ठीक है, पीतल नगरी। कांच की चूड़ियाँ है ना, जिसने एक बार कांच की चूड़ियाँ पहन ली फिर वो आबाद नहीं होता, बर्बाद होता है, फिरोजाबाद। ठीक है, आंवला नगरी, अगर महाराणा प्रताप की तरह लड़ना है, ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, और अगर महाराणा प्रताप की तरह प्रतापी बनना है, मतलब पावरफुल बनना है, तो आंवला तो खाना पड़ेगा, तभी तो आंखों से दिखेगा अच्छा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर सम्मिलित करें। वस्त्र, पेंट एवं वार्निश और साबुन उद्योग, सीमेंट निर्माण, बिंदी उद्योग और विद्युत ट्रांसफार्मर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वस्त्र, पेंट। तो हम जब अच्छे कपड़े पहने तो मम्मी क्या करती है? कान के पीछे टिक्का लगा देती है। ठीक है, सीमेंट निर्माण। ठीक है, सीमेंट हर कोई, ये सीमेंट नहीं, सिगरेट है। ठीक है, सिगरेट, सिगरेट। ठीक है, तो सिगरेट निर्माण, सिगरेट किस कौन पीता है? जो पीता है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर लोग कौन थे? बाट जो लेके आ रहे थे वो सहारनपुर वाले थे। ठीक है, तो सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर वाले भी बहुत जो है पावरफुल है, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है। ठीक है, तो प्लीज़ बुरा ना माने। बिंदी उद्योग, तो बिंदी बाली कौन पहनता है? सुहागिन में बलिया। ठीक है, बिंदी बलिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगते हैं? झाड़ियों में, झांसी। ठीक है, तो आगे चलिए, माचिस, दिया सलाई, बांस एवं काजल सुरमा नगरी। खेल का सामान, कालीन का शहर, कारपेट नगरी और जी चमड़ा उद्योग। तो ये चमड़ा है। ठीक है, ये क्या है? चमड़ा। ठीक है, चमड़ा, ये मैं है। तो माचिस किसकी बनती है? बांस की, तो यानी कि बरेली। ठीक है, खेल का सामान बच्चा क्या बैठ गया? रट लगा के, मेरठ। और जी कालीन में भद्दे भद्दे क्या होते हैं? कलर यूज, भदोई। और जी चमड़ा, कानपुर और आगरा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में सही उत्तर सुमेलित करें। कृषि एवं पशुधन, खेल का सामान, बांसुरी, सीमेंट उद्योग। ये खेल का सामान दो बार आ गया। बच्चा क्या लगा बैठा है? रट के, मम्मी छोड़ूंगा नहीं, तुम दोगी नहीं सामान। मेरठ। बांसुरी, पीलीभीत। बांसुरी कैसी होती है? पीली होती है। कृषि पशुधन, जहाँ भी पशु होंगे वहाँ दूध होगा और खीर होगी। सीमेंट अपनी मर्जी से बनाएगा, जो भी अपना मकान बनाएगा, मिर्ज़ापुर। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में सही उत्तर सम्मिलित करें। चिकन की कढ़ाई, ताला नगरी, भारतीय रेल कोच निर्माण फैक्ट्री और चाकू उद्योग। ठीक है, तो चिकन की कढ़ाई वाली साड़ियाँ कितनी औरतें चाहती हैं? लाखों, लखनऊ। ठीक है, और जी ताला नगरी, अलीगढ़। और जी कोच, जो भी कोई ज़्यादा बड़ा स्टार्ट करेगा अपना बिजनेस तो किस राय मसूरे से ही करेगा, रायबरेली। चाकू का रामपुर। ठीक है, निम्नलिखित में सही उत्तर सुमेलित करें। हाथ की छपाई, तो ये तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए। हाथ की छपाई यानी कि हाथ में पाई हो तो फ़क्र होता है, फर्रुखाबाद। हमें भी फ़क्र होता है और हमारे मम्मी पापा को भी होता है। हाथ में पाई तो मतलब फ़क्र तो होगा ही, फर्रुखाबाद। ठीक है, पेठा नगरी, ये तो सब पता, आगरा का पेठा।
फर्नीचर पे कौन बैठता था, मतलब बड़े बड़े फर्नीचर का जो है सिंहासन बनता था, कौन बैठता था, महाराजगण। और लोहा के बाट, ये बाट है, ठीक है, लोहे के बाट जिसके मतलब जिसके पास पावर होगी, लोहा होगा शरीर के अंदर, वो भी आगे आएगा आगरा, और जो कमज़ोर होगा वो लोहे के साथ आगे आएगा सहारनपुर। ठीक है, सहारे की ज़रूरत है, लोहे के बाट लेके आता है, सहारे की जरूरत है सहारनपुर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही उत्तर सुमेलित करें। चीनी मिट्टी के बर्तन, ढोलक, टेराकोटा और जी औषधि एवं आयुर्वेदिक दवाई। सुधर जाओ चीनियों यानी खोज मिटा देंगे खुर्जा। ढोलक जो अमर हो जाएगा वो ढोलक तो बजवाएगा ही। टेराकोटा, कोटा फूल, गोरखपुर। औषधि, लाखों लोग ठीक हो गए, लखनऊ। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके याद होगा। ठीक है, तो जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी।